भैया आप उठ के जाना है यहाँ से, मुझे आपकी जगह बैठना है। क्यों? ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी आप जाइए यहाँ से, मुझे ना किसी को सबक सिखाना है। ठीक है मैडम, आप बोल रही है तो उठ जाता हूँ। अरे यहाँ पे तो एक लड़का बैठता था ना। आपको क्या मतलब, यहाँ पे लड़का बैठता हो या लड़की, आप अपने काम से काम रखिए ना। अच्छा एक बात बता, तुझे शर्म नहीं आती? लड़की होकर ये चप्पल जूते साफ करती है। मुझे क्यों शर्म आएगी, अपना काम कर रही हूँ मैं, कोई चोरी नहीं कर रही। और भैया अपना काम बोलो और चलो निकलो यहाँ से। तुझे बोलने की तमीज नहीं है क्या? इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेशर्म बोलने की? अरे कहीं का प्रधानमंत्री है क्या तू? अपने आप को समझता क्या है? मेरे सामने ना ये फालतू की जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। मुझे ना ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम कौन हो, कहाँ से हो और क्या करते हो। बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हें ना बहुत मजा आता है गरीबों को परेशान करने में, उनको दुखी करने में। अबे वो 2 करोड़ की जूते साफ करने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? किस बात का एटीट्यूड है तेरे अंदर? मुझे ना अपनी औकात बताने की कोई जरूरत नहीं है और ना मुझ में कोई एटीट्यूड है। और हाँ, हूँ मैं एक मोची जूता साफ करने वाली, और मैं तुझसे टॉर्चर नहीं होंगी और ना ही तुझसे डरने वाली हूँ। अबे ओ, मुझसे ना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। तू जानती नहीं है मुझे मैं कौन हूँ। ये जो तेरी दुकान है ना, 1 मिनट के अंदर यहाँ से हटवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मुझे लगता है तुझे ना तेरे पापा पे बहुत ज्यादा घमंड है। बताना जरा कौन है तुम्हारे पापा, मैं भी तो जानूं किसने इतने बदतमीज लड़के को पैदा किया है। देख मुझसे ना तमीज से बात कर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूं और तू चक्की पीसती रह जा जेल के अंदर। अच्छा जी, क्या बोलोगे तुम पुलिस वालों से कि एक मोची ने तुमसे बदतमीजी की? और हाँ, ये भी बोल देना कि हाथ भी उठाया था तुम पे। तेरी हिम्मत कैसी हुई है चाटा मारने की? रुक तू, अभी तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगा मैं। आप रुको रुको, क्या बोलोगे पुलिस स्टेशन जाके कि एक मोची ने तुम पे हाथ उठाया, तुम्हारी बेइज्जती की, और तुम इतने अमीर होने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं कह पाए? कितनी बेइज्जती होगी ना तुम्हारी। जाओ जाओ कंप्लेंट करो मेरे नाम की। और वैसे ये जो भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, और तुमने जितनी भी बकवास किया है, उसे देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत लो लेवल के लड़के हो, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब ये कि तुमने थोड़ी देर पहले क्या किया था उस गरीब के साथ जो यहाँ पे बैठा था। ओए सुन, ये ले मेरे जूते साफ कर दियो। अभी करता हूँ साहब। हाँ अच्छे से कर। हाँ हाँ अच्छे से कर रहा हूँ साहब। हो गया साहब। ये कैसे साफ किए हैं तूने? ये तो अभी भी गंदे हैं। साहब अगर आपको अपने जूते गंदे लग रहे तो आप एक काम करो, ये सेकंड हैंड जूते लेकिन नया माल आया एकदम पूमा का, आप ये ले लो। ये जूते उठा के ना तेरे मुंह पे मारूंगा। मुझे देख के लगता है कहीं से मैं सेकंड हैंड चीजें यूज करता हूँ। अरे साहब मैं तो आपकी भलाई के लिए ही बोल रहा था। मुझसे ना जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रख। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो आपका भला ही चाह रहा था, आपको नहीं लेनी तो आपकी मर्जी है। सुन, तुझसे ना जितना कह रहा हूँ उतना कर। चुपचाप मेरा जूता साफ कर, ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। छोड़िए साहब, मुझसे ही गलती होगी, आप छोड़िए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। देख मैंने तुझसे कोई सलाह नहीं मांगी है, अपनी औकात में रह के बात कर। चुपचाप मेरे जूते साफ कर रहा हो तो कर, वरना मैं जा रहा हूँ। और आगे से ना बंदा देख कर बात करियो। तुझे लगता है मैं सेकंड हैंड चीज़ें यूज़ करता हूँ? 1 मिनट में ना ये सारी दुकान उठवा दूंगा तेरी। तुझे पता नहीं है मैं कितने बड़े बिजनेसमैन का लड़का हूँ। औकात में रह अपनी। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना, हम तो गरीब आदमी हैं। आप एक काम करो, अपने जूते दिखाओ, मैं दोबारा साफ कर देता हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो आप? पैसे तो आपने दिए ही नहीं। अबे किस बात के पैसे? ये जूते साफ करने के पैसे ले रहा है तू? और जो कि गंदे पड़े तूने ढंग से साफ भी नहीं किए। अरे साहब कहाँ गंदे किए, लाओ मैं दोबारा साफ कर देता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुझे ना चोरी के केस में अंदर करवा दूंगा। तू जानता नहीं है अभी मुझे मैं कौन हूँ और तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, अभी आपने ही तो बोला आपके जूते साफ नहीं हुए, तो मैं साफ ही तो कर रहा था। अबे तुझमें तमीज नहीं है क्या? किसी की चीज को बिना पूछे हाथ लगा देगा क्या? तुझे पता है कितने महंगे जूते हैं? तेरा घर चला जाएगा इसमें। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ और मेरे पापा कितने रईस आदमी है। माफ़ कीजिएगा साहब, अगर आपके पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो क्या आप 10 रुपये नहीं दे सकते? अरे 10 रुपये छोड़िए, 5 रुपये दे दीजिए। हाँ मैं रईस हूँ, पर मैं तुझे जूते साफ करने के पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मेरे जूते साफ नहीं किए और ऊपर से बदतमीजी और करी है मेरे साथ। अरे साहब आप बार बार क्यों बोल रहे हो मैंने बदतमीजी करी है? मैंने कहाँ बदतमीजी करी है? अपने हिस्से के पैसे ही तो मांगे, अपने हक की पैसे ही तो मांगे हैं। अरे और भी लोग आते, वो भी अपने जूते चप्पल साफ कराते हैं, मुझे मेरे पूरे पैसे दे के जाते हैं, और कभी कभी तो एक्स्ट्रा भी दे देते हैं 10-20 रुपये। और आप 5-10 रुपये के ऊपर बहस कर रहे हो और अपने आप को बता रहे हो बहुत अमीर इंसान हो। अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में सारे जूते लेकर अपने, और 2 फटे हुए भी हैं। अगर वो तूने ठीक नहीं किए ना तो तेरी सारी दुकान हटवा दूंगा यहाँ से।
तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ और तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। समझ में आया? ठीक कर दूंगा मैं, लेकिन आप पैसे दे के जान, जब भी ठीक करूंगा। शर्म नहीं आती ना तुम्हें गरीब लोगों के साथ इतनी बदतमीजी करते हुए? अरे ये बेचारे गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, धूप बरसात कुछ भी नहीं देखते, बस 4 पैसों के लिए मेहनत करते रहते हैं, और तुम जैसे लोग इन्हीं को परेशान करते हो आके। अरे जब तुम मूवी देखने जाते हो या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हो, कहीं भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो, और वहां पर तुम टिप देने के बहाने इतने सारे पैसे खर्च कर देते हो ताकि तुम्हारा स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, और यहाँ पर इन गरीब लोगों को इनकी मेहनत के पैसे देने में तुम्हें दिक्कत होती है, तुम्हें शर्म आती है, और फिर तुम इनसे ही बदतमीजी करते हो। अरे मुझे शर्म आती है तुम जैसे लोगों की घटिया सोच पे। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से वो लोग बदनाम है जो लोग इन गरीब लोगों की, मजबूर लोगों की मदद करते हैं, और तुम जैसे लोगों की वजह से ना इंसानियत खत्म होती जा रही है। और हाँ, तुम वही लोग हो जो गरीब लोगों को परेशान भी इसलिए करते हो क्योंकि इससे तुम्हारा एंटरटेनमेंट होता है, तुम्हें मज़ा आता है। अरे थोड़ा सा तो सोचो इन गरीब लोगों के बारे में, इन्हें कितनी परेशानी होती होगी तुम्हारे 2 सेकंड के एंटरटेनमेंट के चक्कर में। अरे तुम लोग ये नहीं सोचते वो बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए 20-30 रुपए कमाता होगा, वो भी तुम्हें देने में इतनी परेशानी हो जाती है, और ये बेचारे लोग अपनी मेहनत के पैसे मांगे तो तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हो। वैसे अब तुम्हें समझ आया होगा ना जब तुम्हारे साथ इतना गंदा व्यवहार हुआ कि कैसा लगता है जब कोई किसी के साथ बदतमीजी करता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है। जब इंसान के ऊपर बीतती है ना, जब इंसान के ऊपर आती है, तब उसे पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उससे पहले उसे कुछ समझ नहीं आता, वो ऐसे ही गरीब लोगों को परेशान करता घूमता है। यार आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था मैंने इतना गलत किया है। आज तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुल गई। अब मैं उससे भी माफ़ी मांगूंगा और मैं तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ, और जो मैंने उसके पैसे नहीं दिए मैं उसके पैसे भी दूंगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से किसी गरीब के साथ मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, और हाँ, माफ़ी उन सारे लोगों से मांगो जिनकी तुमने डिसरिस्पेक्ट की है, जिनके साथ बदतमीजी की है, और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बुलाती हूँ उन भैया को। भैया, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ इतना गलत किया। और हाँ, ये आपके पैसे, और आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगा। कोई बात नहीं भैया, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और आप आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि जब किसी के हक के पैसे जाते हैं ना तो उसे बहुत बुरा लगता है। और मैं यहाँ पे इतनी मेहनत का काम करता हूँ, आपको तो पता ही है, सबके जूते साफ़ करना कोई मामूली काम नहीं है, और उसके बाद भी मुझे पैसे ना मिले तो दिल से बुरा लगता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगा। धन्यवाद मैम, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ करा। आपको ऐसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, वरना हर कोई फ़ायदा उठा के चला जाएगा। जी मैम, मैं आगे से ध्यान रखूँगा।